मोदी साहब तक पहुंचेगी? नंबर वन, अगर पहुंचेगी तो वो क्या इसके ऊपर रिएक्शन देंगे और उसके बाद क्या रिजल्ट निकल सकते हैं? तो पहले तो ये देखते हैं कि जैसे ही नरेंद्र मोदी साहब के पास ये एक एप्लीकेशन पहुंची कि जी एक बंदा है पाकिस्तान से जिसकी वाइफ जो है वो इंडिया आ चुकी है, तो इस पे क्या किया जाए। तो जैसे ही पाकिस्तान का नाम सुना, नरेंद्र मोदी साहब फौरन चूक गए और उन्होंने कहा कि जी ये तो स्पाई आ गई, ये तो हमारे देश की राज चुराने आ गई, तो इसको फौरन से पकड़ो, जेल में बंद कर दो। बाद में एपी सिंह जी ने नरेंद्र मोदी के कान में कहा कि महाराज ये स्पाई नहीं है, ये सनातनी बन चुकी है। जैसे ही ये बात हुई, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा रुको 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 जरा सब्र करो, रुको जरा सब्र करो, इनको हमने कुछ नहीं कहना। ठीक है जी। और साथ ही फिर और भी एपी सिंह जी ने कहा कि जे इंडिया से मोहब्बत करती है, चंद्रयान इसी की बरकत से पहुंचा, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, क्रिकेट एक्सपर्ट है, और पाकिस्तान के खिलाफ तो ऐसा जहर उगला है कि कमाल हो गया मोदी जी। तो मोदी जी भला कैसे नहीं मानेंगे कि ठीक है जी, जो भी एपी सिंह जी आप कह रहे हैं, इसको जरा जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से स्वागत कीजिए। तो यही कुछ हुआ, 8 महीने से यही कुछ हो रहा है। फिर साथ ही जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसा जवाब दिया तो इंडियन मीडिया ने भी उठा लिया। पहले कहा स्पाई है, पहले कहा ये है, पहले कहा वो है, बाद में कहा सेंसेशन ऑफ 2023 बन गई सीमा भारत के लिए। तो फिर आगे चलते हैं, फर्जी सिनेरियो। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जी नरेंद्र मोदी साहब के पास कुछ लोग गुलाम हैदर की तरफ से भी पहुंचे, बाज़मीर लोग। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी, जो एपी सिंह ने आपको चक्कर दिया और जो सनातनी होने का फायदा उठाया, उसके कुछ और डिटेल्स भी हैं। तो मोदी जी ने फरमाया क्या डिटेल्स हैं? तो उन्होंने कहा जी कि ये खातून खुद नहीं आई, बड़ी प्लानिंग के साथ लाई गई। उसके बाद फिर इसके साथ 4 बच्चे भी हैं, और दावा इस खातून का यह है कि मुझे तो सच्चा प्यार मोहब्बत नहीं मिला, अब मैं इंडिया में प्यार मोहब्बत लेने आ रही हूं। तो जैसे ही ये पता चला मोदी जी को, उन्होंने कहा है 4 बच्चे? अबे इंडिया की क्या आबादी कम है जो 4 बच्चे और आ गए, वो भी पाकिस्तानी? तो अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा यहां तो मसला खराब, ये बच्चे किसके हैं? पता चला जी वो कोई गरीब आदमी है जिसका नाम गुलाम हैदर है, ये बच्चे उसके हैं। तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, ये तो ड्रामा लग रहा है मुझे, इधर तो काम खराब है, ये जो एपी सिंह ने मुझे कहानी पढ़ाई है ना, ये ठीक नहीं लग रही। तो चलो भी फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों से पूछते हैं, और एजेंसी से पूछते हैं, और अदलिया से पूछते हैं कि अदलिया क्या कहती है। तो उसके बाद जनाब नरेंद्र मोदी जी जो है ना, उनकी डायरेक्शन पे इंडिया की अदालतों ने कमाल किस्म का इंसाफ किया और करेंगी गुलाम हैदर की दरखास्त पे। और ये देखते हुए कि गुलाम हैदर उनका बायोलॉजिकल मदर है, बायोलॉजिकल फादर है, और सीमा उनकी बायोलॉजिकल मदर है, जो मैं कहना चाह रहा था। तो किसी ने कहा कि ये तो मदर का हक है। तो वहां पे उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे असल में कहानी किसने खराब की, पता चला जी सीमा ने। उन्होंने कहा जी ये बच्चे गुलाम हैदर के पास जाने चाहिए। ये मुझे लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन कब होगा, किस वक्त होगा, इसका तो फिर अल्लाह ही वारिस है। 8-9 महीनों से ये ढंडोरा पीटा जा रहा कि सुरक्षा एजेंसियां वो कर रही हैं कुछ। क्या कर रही हैं भाई? सीमा तो ठुमके पे ऊपर ठुमका लगावे, उसके बाद इंडिया की आबादी में इजाफा भी करे, लेकिन वो सुरक्षा एजेंसियां सो गई बस। अब ठीक है, बच्चे के इंतजार में लग रहा है, और ऊपर से गुलाम हैदर भाई जो हैं वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि कोई मेरी मदद के लिए आए। नरेंद्र मोदी जी तक मेरा ख्याल है कि सही बात पहुंचेगी तो वो ऐसा ही जवाब देंगे कि जनाब ये अदलिया से कहें कि इसका कोई डिसीजन ले। ये बहरहाल पॉसिबिलिटी है कि वो भी कहें कि चलो ये हिंदू बन चुकी है, सनातनी बन चुकी है, तो चलो जाहिर है हम तो जितने भी हिंदू हैं उनके हकूक की हिफाजत करते हैं, मुसलमानों को चलो ऊपर नीचे हो रहा है, आपके सामने ही है, तो खैर है। सही है। तो ये बच्चे तो चलो अब हिंदू हो चुके हैं, तो कुछ और इजाफा करें हम आबादी में, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है, और इंसानियत के नाम पे यही उम्मीद है कि ये जो है अदालतें जो है वो गुलाम हैदर के हक में ही फैसला करेंगी, और इनको जो सीमा है
उसको या तो डिपोर्ट किया जाएगा या फिर इंडियन कानून के मुताबिक वो किया जाएगा। लेकिन एपी सिंह की टीम जो है वो पूरे तरह से जो है ना वो अपना नैरेटिव सामने रख रही है और रखेगी भी कि बच्चे मोटे हो गए, बच्चे ताजे हो गए, बच्चों को बेहतरीन कोटियां मिल गई, बच्चों को तो अब स्कूल खुल गया। और सबसे बड़ी बात यह कि मीणा फैमिली के ऊपर इस वक्त पूरे इंडिया ने बहुत वो कर दिया है, जिसे हम कहते हैं कि उनको जदोकोब कर रहे हैं, उनके ऊपर इल्जामात आरोप लगा रहे हैं। तो बहरहाल इस बात पे मैं अलहदा बात करूंगा कि मीना फैमिली अब बड़ी तंग आ चुकी है, क्योंकि लोग उनको गालियां निकाल रहे हैं, उनको अजीब अजीब सी कोठे ये वो फलां। हम इस बात के बिल्कुल हक में नहीं है। जो लोग भी, चाहे वो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, उनसे गुजारिश है कि वो बिल्कुल ऐसा ना करें। देखिए, आप कंडक्ट पे बात कीजिए, किसी के पर्सनल उस पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने गलत किया है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। बाकी जब तक के अदालतें नहीं कहेंगी, जब तक